पहली बार माता का दिमाग अपनों अपनों का छूटे हो जाए ये तो अलग बात है। तो बात झूठी बोल रही महिला पे हाथ लगा दे मरे मरा पहले जामा बन लगा रहा पहले ही समझ ओम काली काली शनिवार को सुबह दमोह रेलवे स्टेशन पर हुए एक कथित हत्याकांड मामले के आरोपी को जीआरपी पुलिस और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छतरपुर जिला के गुलगंज से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कथित आरोपी है वो एक तांत्रिक बाबा है। और जब उससे बातचीत की गई, पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसे देवी माता ने कोई बोला था कि जाओ बच्चा मृत हो चुका है तो उसको जीवित कर दो, और उसने 2 चांटे मारे, 3 चांटे मारने का प्रयास किया, लेकिन जो है मृतक बच्चे का पिता बीच में आ गया। हालांकि यह उसके बताने के अनुसार जो हमने आपको बताया है। और यहाँ पर हमारे साथ में जीआरपी की डीएसपी पांडे मैडम बैठी हुई है, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। मैडम, ये जो पूरा मामला है, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये घटना हुई क्या थी। कल सुबह लेखराम जो नई दिल्ली ट्रेन से यहाँ दमोह स्टेशन पे उतरा था, उसके साथ में उसकी पत्नी और छोटा बच्चा था। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति आया था, जिसे सीसीटीवी फुटेज में कैद करके उसको चिन्हित किया गया था, और उसने 2-3 झापड़ मारे थे। और इसके बच्चे के पिता के साथ भी 2-3 झापड़ मारे थे, और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। उस बच्चे की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, जिसकी शॉर्ट पीएम आ गई है। पीएम में ऐसी कोई चोट लेख नहीं है, कोई इंजरीज नहीं लेख की हैं, जिस पे जांच की जा रही है। और इसके द्वारा जो मारपीट की गई है उस पे प्रकरण पंजीबद्ध है, और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। मैडम, जो जिस तरीके से आरोपी ने बताया कि वो कथित एक तांत्रिक है, और उसने बोला कि उसे देवी माता ने आदेश दिया था कि वहां पर जाओ, वो बच्चा मृत पड़ा है, उसके लिए 3 चांटे मारो, तो 2 चांटे उसने मार पाए, तीसरा नहीं मारा। मतलब ये तरीके की बात सामने आई है। आपने भी पूछताछ की है, क्या बताया? मुझे जो मेरी पूछताछ में जो चीज़ आई है वो ये बाबा है, और सुबह सुबह आया था। ये भी यहाँ किसी पंडित से मिलने के लिए आया था, और वहाँ भीड़ लगी हुई थी, और उस भीड़ में ये गया था, और वहाँ पे इसके द्वारा 2-3 झापड़ मारे गए थे, ऐसा इसका कहना है। तो ये तांत्रिक है, और इसने मतलब ये जो घटना की उसके बाद में यहाँ से फिर कैसे भागा है? स्टेशन पर है क्या? जो सीसीटीवी कैमरे हैं, हमने सुना है कि सीसीटीवी कैमरे में ज़्यादातर उसकी फुटेज नहीं आई है, सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पर उसकी फोटो आई थी। तो ये यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। और जो जिस तरीके से पीड़ित पक्ष ने आरोप भी लगाया था कि यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी था आपका जीआरपी का, उसके लिए वो चीखते रहे, बुलाते रहे, लेकिन वो पुलिसकर्मी उसे गाली देता रहा। ये सब मामले आए हैं, इस विषय पर कितनी जाँच हुई है? नहीं, ऐसा नहीं था कि पुलिस नहीं पहुंची है। जब पीड़ित पक्ष यहाँ पर आया है तो पुलिस निश्चित रूप से पहुंची है वहाँ पे, और उसकी कार्यवाही की गई है। और जो सीसीटीवी फुटेज पे जो व्यक्ति चिन्हित किया गया है, उसमें संयुक्त रूप से दमोह पुलिस, छतरपुर और जीआरपी पुलिस ने मिलकर के उसको पकड़ा है, उससे पूछताछ की है, और वो यहाँ किसी पंडित से मिलने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ से आरोपी कहाँ गया था और पुलिस को कहाँ पे हाथ लगा, कैसे जानकारी? ये फुटेज के आधार पे तलाश की गई थी। उस आधार पे यहाँ का जटाशंकर का रहने वाला था, उस आधार पे फ़ोन नंबर इसके ट्रैक किए गए, और पुलिस के नेटवर्क में इसको पकड़ा गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया? ये गुलगंज में मिला था। तो जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया था वो चर्चाओं का विषय बना रहा है। अब जिसमें एक और जो खुलासा सामने हुआ है कि आरोपी एक कथित तांत्रिक है, और उसने जिस तरीके से बोला है कि मुझे देवी माता के द्वारा आदेश दिया गया था कि यहाँ पर जाओ, वहाँ पर बच्चा मृत पड़ा हुआ है, और उसे 3 चांटे मारो, उसके बाद वो जीवित हो जाएगा। तो ये तमाम प्रकार के सवाल हैं जो नए नए उठने लगे हैं। अब जो भी होता है जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, देखना होगा कि आखिर क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 दमोह।